देखिए, मैंने आपको खबर बताया था कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के लिए मना कर दिया गया है और ये मना किया है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, जिनके घर पर इफ्तार पार्टी हुई थी। अब इफ्तार पार्टी आरजेडी की तरफ से हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वो नेता आरजेडी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा। हवा में वो बातें ऐसे ही नहीं करता है। जब उसने ये बयान दिया तो कहीं ना कहीं उसमें तेजस्वी यादव की भी मर्जी होगी, कहीं ना कहीं लालू यादव की भी मर्जी होगी। क्योंकि लालू यादव का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले तो हर चीज पर लालू यादव की नजर है, जाहिर सी बात है। ऐसे में अब मुकेश सहनी को लेकर आरजेडी की तरफ से तो कह दिया गया कि नहीं भाई, डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे मुकेश सहनी, ये कमिटमेंट हुआ ही नहीं है, हवा में घूम घूम के बातें करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बातें मुकेश सहनी के लिए कही गई, अब्दुल बारी सिद्दीकी के नहीं। ये खबर नहीं है, ये खबर मैं आपको बताई हूं। खबर ये है कि मुकेश सहनी ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। अब मुकेश सहनी ने क्या फैसला लिया है तो देखिए, मुकेश सहनी ने अभी अभी अपना 5वां एजेंडा लागू कर दिया है। मुकेश सहनी का ये देखिए, 4था एजेंडा तक मुकेश सहनी ने लागू किया था। अब मुकेश सहनी ने 5वां एजेंडा लागू कर दिया है। क्या लिखते हैं कि जब तक निषादों को SC/ST का आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये शब्द है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की। अब देखिए, हर खबरों से रूबरू होते हैं। अभी देखिए, सबसे ज्यादा यही खबर चल रही है, मुकेश सहनी पाला बदल लेंगे, दिल्ली चले गए थे, खुद को मीटिंग से दूर कर लिए थे, तो मुकेश सहनी कोई बड़ा फैसला लेंगे, चर्चा थी। लेकिन मुकेश सहनी, वो सब खबर तो उनको जा ही रही होगी दिमाग में, सुन ही रहे होंगे, रूबरू हो ही रहे होंगे। तो जब मुकेश सहनी फिर से रूबरू हुए कि अब हमको ये लोग डिप्टी सीएम नहीं बनाएगा, वैसे ही मुकेश सहनी ने अपना एजेंडा लागू कर दिया, 5वां एजेंडा लागू कर दिया। और आपको याद होगा कि आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी ने क्या कहा था। आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी ने कहा था कि बीजेपी अगर निषाद समाज को आरक्षण देती है तो हम उनके लिए प्राण भी दे देंगे। अब प्राण दे देंगे तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं। मुकेश सहनी अभी तक यही बोलते हैं कि मैं महागठबंधन के साथ हूं, भाजपा मुझे खुले दिल से बुला रही है क्योंकि उनको पता है कि मेरे बिना उनकी नैया पार नहीं होने वाली है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाऊंगा। डिप्टी सीएम की बात करते हैं, 60 सीट की बात करते हैं, 60 सीट तो कहीं जन्म में नहीं मिलने जा रहा है। ये मैं लिख के दे रही हूं कि 60 सीट मुकेश सहनी को कभी नहीं मिलेगा। मुकेश सहनी को क्या, कांग्रेस को नहीं मिल रहा है तो 60 सीट को कैसे मिलेगा मुकेश सहनी को। और ये बातें मुकेश सहनी को भी पता है, लेकिन मुकेश सहनी मीडिया में बयान देने से नहीं थकते हैं कि 60 सीट हमको चाहिए। मीडिया गलियारों में ये चर्चा होते नहीं थकती है कि 60 सीट मांग रहे हैं मुकेश सहनी। चाहे तेजस्वी यादव के पास भी बोले होंगे, तेजस्वी यादव से बहुत पहले सवाल किया गया था कि 60 सीट मुकेश सहनी मांग रहे, तब तेजस्वी ये कहते हैं आपसे मांग रहे तो आप दे दीजिए, हमसे तो नहीं मांगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को 60 सीट नहीं देने जा रहे हैं। मुकेश सहनी को भी ये चीज पता है। मुकेश सहनी इससे ऐसा नहीं कि अछूते हैं, बहुत इनोसेंट है, उनको भी पता है कि हमको 60 सीट नहीं मिलने जा रहा है, फिर भी खुलकर दावा कर रहे हैं। वहीं और डिप्टी सीएम की भी सीट, डिप्टी सीएम के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को कहीं नहीं मिलने जा रहा है, डिप्टी सीएम का पद, क्योंकि इस बात को लेकर आरजेडी ने खुद खुलासे कर दिए हैं। आरजेडी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान आया कि कौन दे रहा है, ऐसा तो कुछ कमिटमेंट ही नहीं हुआ है। ये बातें अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कही, जो आरजेडी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि मुकेश सहनी के लिए अब कुछ ऐसा बचा नहीं है, उनका सपना चकनाचूर हो गया है। मुकेश सहनी का डिमांड कर रहे हैं, डिमांड को नहीं माना गया। मुकेश सहनी का आप अगर उनके हरकतों में अगर नोटिस करिए तो 29 जुलाई को मुकेश सहनी जो है वो क्या करते हैं, तो जिस तरीके से सभी जगह ये अपने पहला एजेंडा 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे ये लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं सब जगह सभी अखबारों से लेकर ऐड भी देते हैं, सब जगह चलने लगता है। 30 तारीख को महागठबंधन की मीटिंग होती है, उस मीटिंग से मुकेश सहनी खुद को दूर कर लेते हैं। और ये जो ऐसा कहा था कि अब ऑलमोस्ट सीट शेयरिंग रूपरेखा ब्लूप्रिंट तय हो गया, तब मुकेश सहनी खुद को दूर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि 60 सीट नहीं मिलने जा रहा है। तो जब से इस मीटिंग से मुकेश सहनी ने दूरी बनाई है तब से चर्चाओं का बाजार गर्म है। और अब तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह बयान दे दिया है
कि कौन उनको डेप्यूटी सीएम बना रहा है। इस तरीके का तो कोई कमिटमेंट ही नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तो होगी, जाहिर सी बात है कि तमाम तरीके की बातें तो अब सामने आएगी ही। तो ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर अब बहुत ज्यादा हलचल जो है वो बढ़ी हुई है कि मुकेश सहनी कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं आने वाले दिनों में। पिछली बार भी मुकेश सहनी ने ऐसा किया था कि तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कहते हैं कि इन्होंने मेरे पीठ पे छुरा घोपड़ा और एनडीए में चले गए थे। हालांकि एनडीए से उनको 11 सीटें मिली, बीजेपी ने अपने कोटे से दी, लेकिन इस बार मुकेश सहनी को तो कम से कम 18 से 20 सीटें तेजस्वी दे रहे हैं। अब अगर मुकेश सहनी इसमें भी संतुष्ट नहीं होंगे, मुकेश सहनी इसमें भी खुश नहीं होंगे, तब तो फिर राम जाने कि मुकेश सहनी का क्या फैसला होगा। लेकिन मुकेश सहनी ने अभी फैसला ये लिया है कि अपना 5वां एजेंडा लागू कर दिया है। ये देखिए जरा, हम पोस्टर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब तक निषादों को SC/ST का आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मुकेश सहनी ने कहा था कि अगर बीजेपी निषाद समाज को आरक्षण देती तो हम उनके लिए प्राण भी दे देंगे। ये शब्द थे मुकेश सहनी के। तो आप सोचिए कि मुकेश सहनी ने अपना 5वां एजेंडा जारी कर दिया है और इधर आरजेडी ने भी मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम बनाने के लिए मना कर दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आया तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो ये बयान दिया तो आरजेडी का बयान था, तेजस्वी यादव का बयान था। ऐसा तो नहीं था कि तेजस्वी से बिना पूछे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ऐसा बयान दे दिया। तो ये गतिविधियां तमाम तरीके की चल रही है। वहीं आपको एक और बात बताई कि अभी हाल ही में दिल्ली में मीटिंग हुई थी SIR के मुद्दे पर, तो वहां मुकेश सहनी शामिल हुए थे। पहले तेजस्वी यादव गए, फिर शाम के समय खबर आई कि आरा में थे मुकेश सहनी, बाद में उनको निमंत्रण गया तो भागे भागे फिर मुकेश सहनी इस मीटिंग में पहुंचे और इस मीटिंग में शामिल हुए, चर्चा हुई, बातचीत हुई और मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग सब एकजुट हैं SIR के मुद्दे पर, कभी भी जो है वो हम लोग विपक्षी दल एक साथ हैं और भाजपा को घेरने का काम करेंगे। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी जब पिछली बार भी पलटे थे तभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि मुकेश सहनी जो है वो पलटने से पहले कुछ संकेत दिए थे। तो इस बार भले ही मुकेश सहनी ये बातें कह रहे हैं कि हम जो है वो नहीं पलटेंगे, हम कभी नहीं महागठबंधन के साथ ही हम लोग हैं, हम कभी भी अब ये फैसला नहीं लेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में अगर 7 सीटें नहीं मिलती है मुकेश सहनी को, वो तो नहीं मिलेंगी, लेकिन और भी अगर मुकेश सहनी को ऐसा लगता है कि अब डेप्यूटी सीएम का भी पद नहीं मिलेगा तब मुकेश सहनी कोई फैसला ले सकते हैं। सुबह हम लोग को खबर बताई कि राज्यसभा भेजने के लिए भी चर्चा है मुकेश सहनी को भाजपा की तरफ से, लेकिन जदयू अपने कोटे से 7 सीटें दे रही है मुकेश सहनी को और उसमें चर्चा है कि मुकेश सहनी राज्यसभा सांसद भी भेजे जाए। तो ये सभी सवालें अब जो है वो सामने आ गई है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी लेने वाले हैं। आए दिन ऐलान तो कर ही रहे हैं और ऐसे में अभी बड़ी खबर ये थी कि उन्होंने अपना 5वां एजेंडा लागू कर दिया है। देखिए, मुकेश सहनी की जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुकेश सहनी ने लागू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक्टिव तो मुकेश सहनी है, सीटें नहीं देंगे फिर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं अगर सीटें मिलती हैं तो कितने प्रतिशत जो है प्रत्याशी उतारेंगे, क्या कुछ उनका प्लान होने वाला है। तो ऐसे में तमाम तरीके की चीजें हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।